सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली टू नोएडा टू ऋषिकेश कह सकते हैं। आज की जो जर्नी होने वाली है लगभग 280 किलोमीटर की होने वाली है। जो गाड़ी रहने वाली है ये रहेगी हमारी VW वर्टस 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक BS6 फेज़ 1। तो भाई अगले टायर में हवा नहीं है। तो पहुंच गए हैं जी मेरठ। लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया है 20-25 मिनट के अंदर ही। जितनी लिमिट है उसी में ही आए हैं हम, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में तो नहीं आए हैं। लेकिन अब जो आगे का जो सफ़र होने वाला है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि जो मेरठ मुजफ्फरनगर वाला रोड है वो काफ़ी बिजी है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। ये है मेरठ तक का अभी तक की हमारी जर्नी। और हाँ, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था 280 किलोमीटर नहीं, लगभग 220 है नोएडा से ऋषिकेश। वही हुआ, मेरठ से उतरते ही जैसे मेरठ शहर क्रॉस कर रहे हैं तो मिल गया है जाम, अच्छे वाला जाम। अब देखो कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे। पहुंच गए जी हरिद्वार। तो अभी करने वाले हैं टैंक फुल गाड़ी का। टैंक फुल करने के बाद वैसे ओवरऑल जो हमारी एवरेज आई है, हम खींच करके लेकर के आए गाड़ी 13.5-14 के करीब। टोटल आया 42.8 और टैंक हो गया है फुल। और अब हम लगभग हरिद्वार पहुंच ही गए हैं। और बाकी अभी अंधेरा हो गया है यहाँ का, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी हॉस्टल जा करके ही मिलता हूँ मैं आपसे सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है जी। रात हम पहुँच गए थे लगभग 9 बजे के करीब पहुँच गए थे। तो हमें लगे लगभग नोएडा से ऋषिकेश आने के हमें लगे 4 घंटे। वैसे तो आप 3.5 घंटे में भी पहुँच सकते हो। दिक्कत ये है कि थोड़ा ना, जब आप हरिद्वार के पास पहुँचने वाले होते हो तो वहाँ पे रोड ख़राब है, जिस वजह से थोड़ा जाम भी लग जाता है। ऊपर से नए साल का भी काफ़ी क्राउड हो रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी रोड जाम भी मिला हमें। तो ये था, यहाँ पे हम रुके हुए थे मुस्टैच रिजॉर्ट, और ये तपोवन में है। तपोवन में ही लगभग जो मोस्टली क्राउड आता है वो तपोवन में ही आता है, तो इसलिए लगभग सारे लोग तपोवन में ही आकर के रुकते हैं। बाकी आज हमारा जो सारा दिन है वो एक्सप्लोर करने का ये है ऋषिकेश का। तो सारा दिन घूमते हैं अब, और क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पे, क्यों लोग आते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने, उसके बारे में बात करते हैं आज। तो ये होटल की हमारे की एंट्रेंस है। तो ये वाला पार्किंग एरिया रहेगा। तो ये जो आगे का जो इनका सेक्शन आ जाएगा, ये लॉबी सेक्शन आ जाएगा। और वाइब तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। यहाँ पे हॉस्टल भी है, इनके रूम्स भी हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, हम जा रहे हैं नीर झरना। तो पिछली बार जब हम आए थे तो रास्ता बंद था, आज रास्ता खुला हुआ है, लेकिन रास्ता ख़राब है काफ़ी। इन्होंने बोला हुआ है कि ध्यान से जाएं। मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ आउटसाइड का माहौल। चलो। तो रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है, लेकिन फन है इसमें भी। ऑफ रोडिंग का हमारे पास वर्टस है, तो ग्राउंड क्लियरेंस की हमें कमी नहीं है। जैसे मर्जी डाल करके ले जा सकते हैं हम खड्डों में, ये बेनिफिट तो है। तो ये जो नीर झरना की टिकट है, सबूत हमारा, इसकी टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़। तो ये 50 रुपये की टिकट है पर पर्सन। और अगर कोई फॉरेनर्स आता है, बाहर से आता है, तो उसकी 100 रुपये टिकट लगती है। और इसके अलावा थोड़ी आज हम ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। ऋषिकेश जो है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ पे लोग
दूर दूर से योगा करने के लिए भी आते हैं, मेडिटेट करने के लिए भी आते हैं। और यहाँ की रिवर राफ्टिंग फेमस है, गंगा की आरती फेमस है, लक्ष्मण झूला काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लोग आते हैं। बंजी जंपिंग अगर आपने करनी है, लोग यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं। और सबसे मेन बात, ये कोई बहुत ज़्यादा हिली एरिया नहीं है, जस्ट हिल स्टेशन स्टार्ट होता है लगभग, और यहीं से आपके सारे रूट, आप टिहरी डैम जाना चाहते हो, टिहरी डैम हो गया, और अगर आप बद्रीनाथ साइड, केदारनाथ साइड जाता है तो सारे रूट्स यहीं से डिवाइड होते हैं। तो ये मेन कह सकते हो कि हब है यहाँ से जो रूट डिवाइड होते हैं। और रास्ता इन्होंने हमें बताया था जैसे कि काफ़ी ये देखिए रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है, और पहाड़ जब भी पीछे जो काफ़ी बरसात रही है, बरसातों के सीज़न में पहाड़ बोल्डर वगैरह टूट करके नीचे आए हुए हैं, तो काफ़ी ख़राब रास्ता है। तो थोड़ा ये है कि प्रिकॉशन भी ज़रूरी है ऐसे रास्ते के ऊपर। बहुत आप उल्टी तरीके से बाइक या गाड़ी स्कूटर नहीं चला सकते, क्योंकि कुछ पहाड़ तो बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। गाड़ी सीधी चलाए, और ओवरटेक करते टाइम आप थोड़ा ध्यान दें और बिल्कुल हरी ना करें ऐसे, मतलब ड्राइव करते टाइम केयरफुल रहे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फास्ट ड्राइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप पहाड़ों में आते हो। तो अगर आप कुदरत का ख्याल रखोगे तो कुदरत आपका ख्याल रखेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें थोड़ी हैं ध्यान में रखने लायक हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नीर झरने पे। भाई हम थोड़ा नीर झरने से ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा वाली ऑफ रोडिंग चालू हो गई है, और काफ़ी टूटा हुआ रोड है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी हमारा ऑन हो जा रहा है बीच बीच में। अगर एक्सीलेट करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी में फ़ायदा तो रहता है, टेंशन फ्री चलो। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप BMW की गाड़ी लेने वाले हो 1 लीटर TSI इंजन, तो पहले बात ध्यान रख लेना, अगर पहाड़ों में जाना है तो हिल होल्ड वाला फीचर जरूर लेना, चाहे मैनुअल हो। ऑटोमेटिक में तो आपको मिल ही जाना है, मैनुअल भी ले रहे तो हिल होल्ड चाहिए ही चाहिए। चाहे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगा लेना, अपडेट कर लेना फीचर। वैसे तो इनका जो नीचे के मॉडल होते हैं उसमें होता है, लेकिन वो लॉक करके रखते हैं, आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ये दिमाग में रख लेना कि हिल होल्ड चाहिए 1 लीटर TSI इंजन के साथ, नहीं तो आप परेशान होने वाले हो। क्योंकि जो टर्बो इंजन है वो अपना किक देता है 1700 RPM के बाद में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि मेरे पास भी अपनी टाइगुन है, इसलिए नहीं मैं टाइगुन लेकर के आया पहाड़ों में, बिकॉज ऑफ उसमें हिल होल्ड असिस्ट एक्टिवेट नहीं है। मैंने कहना ना टॉप ऑफ द हिल 9 किलोमीटर पे यहाँ से उसने बताया था कि आपका वो है एक रेस्टोरेंट। ये 9 किलोमीटर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, 3-4 किलोमीटर ऊपर। My personal recommendation, whenever you're visiting Rishikesh, definitely visit this. The resort name is near Ganga. One of the best view that you can expect out of a hill station. This is a picture perfect location. Thank you, sir. So down the valley, we are getting down just to get a glance of it and take some good pics. थोड़ा सा प्लान में चेंज। नीर झरना तो हम रुके नहीं, नीर झरना से 4-5 किलोमीटर थोड़ा हम ऊपर आए हैं, तो ये पड़ता है एक नीर गंगा रिजॉर्ट करके। लुक एट द व्यू। बिल्कुल ये अगर आप भी आना चाहोगे तो यहाँ आ सकते हो। ये नीर गंगा रिजॉर्ट का बोर्ड लगा होगा, और ये लगभग वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर पड़ेगा। और लुक एट द व्यू ब्रो। कैमरे में तो आपको समझ में शायद ही आए, लेकिन जो अभी थोड़ा आज फोगी एरिया भी है, नहीं तो जो ये सुकून पहाड़ों वाला मिलता है ना आ करके, जो आपके कहते हैं ना, आपकी जो रोम है वो खुश हो जाता है, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी यहाँ पर आने के बाद। आज थोड़ा फोगी है तो वो उस लेवल का क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, अदरवाइज़ ये नीचे गंगा नदी देख सकते हैं आप, नीचे गंगा नदी चल रही है, और ये वादियाँ और ठंडी ठंडी हवाएं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स राइट नाउ यहाँ पे मात्र 10 है। तो बिल्कुल ही
एक मज़ेदार माहौल। ये हमारे दोस्त हैं जो साथ में आए हुए हैं आज। हम तीनों ही आए हैं, वैसे हम तीनों एक ही कंपनी में रहते हैं। इसका दोस्त हूँ, ये इसका दोस्त है, तो वो मेरा दोस्त है, हम तीनों ऐसे दोस्त हैं। गंगा रिजॉर्ट के ऊपर नीर झरने से ऊपर आ गए थे हम। तो मैंने आपको बताया ही था कि थोड़ा सा हमारा मन कर गया मोमोज खाने का, मोमोज और मैगी खाने का। तो पहाड़ों में आपको पता ही है कि अरे यार दोस्त इतने वो है ना फ़ोटो के शौकीन। एक हमारे हैं त्रिवेंद्र भाई साहब, उनको खाने से ज़्यादा फ़ोटो से पेट भर जाता है, खाने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे हैं हमारे ईशू अरोड़ा जी, तो वो लगे हुए हैं फ़ोटो खींचने में। तो यही है, चल रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, ओवरऑल अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं आप जाना चाहते या फिर लो लेवल पे रहना चाहते, ज़्यादा कोई इशू नहीं, आपका एडवेंचर भी हो जाए तो उस हिसाब से मज़ेदार है। फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ। एक तो शॉर्ट ट्रिप के में भी आप आ सकते हो, आपको ज़्यादा दिन की छुट्टियों की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके लिए एक बेनिफिट ही है। रिवर राफ्टिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं नीचे। आज नदी का फ्लो है बहुत स्लो है, आराम से चल रही है, कोई गंदा पानी नहीं है, ग्लेशियर का वाटर, ब्लू वाटर आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें ही अपने आप में ठीक है। ठंड, अगर ठंडे पानी से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप वो कर सकते हो। तो ये नीर गंगा रिजॉर्ट है, गंगा रिजॉर्ट नहीं है, ये नीर गंगा रिजॉर्ट है जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे बैठने का एक पॉइंट बना हुआ है ऐसा। तो ये भाई यार एक ना गड़बड़ हो गई, जो हमने नीर झरने के लिए जो पर्ची कटवाई थी वो पर्ची अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ये भूल गए या गुम कर दी। साहब ने रखी थी, उसके बाद पाजी ने खिड़की खोल दी, हवा में पता नहीं हवा में उड़ी क्या हो गया, ब्लेम गेम चल रही है अभी। तो कुल मिलाकर के नीर झरने वाला तो हो गया ले भाई फेल। यहाँ पे पर्ची काटो। किस बात की? फेल हो गया, फेल। किस अब हम जा रहे हैं, अब किस चीज की किस चीज का भैया? उनकी तो काटी नहीं, उन्हें क्यों छोड़ दिया? अरे किस चीज की पर्ची है? नगर पंचायत भाई यहाँ पे भी एक ये पर्यटक कोई गाड़ी अगर आप लेकर के आता ना, यहाँ पे भी कोई 50 रुपए की पर्ची लगती है। पता नहीं कौन कौन सी पर्ची लग रही है, ये नहीं समझ में आ रहा हमें। हाँ जी, तो बात ऐसे है, हम गए तो थे नीर झरने के लिए, आज फिर हम नीर झरने पे जा नहीं पाए। तो साथ में दोस्त है जो पर्ची कटवाई थी, तो वो पर्ची हो गई गुम, क्योंकि वो दिखानी पड़ती है, वो वीडियो पर्ची भी नहीं, वीडियो तो थी हमारे पास तो वो अलाउड नहीं, कह रहा पर्ची दिखानी पड़ेगी। तो फिर जब हम ऊपर गए थे थोड़ा मैगी पॉइंट पे एक रेस्टोरेंट था 4 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पे हमने थोड़ा व्यू का मज़ा लिया। थोड़ी फोग ज़्यादा थी, जो आप चाहते हो कि ग्रीनरी वगैरह का आप इंजॉयमेंट ले लोगे, वो थोड़ा कम है। क्योंकि जो व्यू पॉइंट्स है, अगर आप वहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हो, दिक्कत क्या है कि फोग की वजह से वो जो व्यू है ना वो नहीं दिख पाता। जैसे कि अब हम थोड़ा नीचे उतर करके आ गए हैं, तो नीचे देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो रिवर राफ्टिंग हो रही है। तो अच्छा फ्लो है यहाँ पे। अगर सर्दियों में अगर पानी तो काफ़ी ठंडा मिलेगा, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमने तो कोई ऐसा सेलेक्ट करा नहीं है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, जो धारा है नदी की वो शांत है। इंजॉय करते हुए आ रहे हैं लोग। थोड़ा देखो, मैं आपको जूम करके ये देखो, ये देखो, ये आ रहे हैं यहाँ पे ना। और बरसात में तो ये नदी यहाँ तक ही भर के चलती है, लेकिन अभी ठीक है माहौल। अभी हम मार्केट जाएंगे या फिर लक्ष्मण झूला, 2-3 जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए हम जाएंगे। सारे दिन इधर उधर घूमने के बाद ऑन रहेगा जब तक पोज आप जा रहे हाँ कर सकते हैं। चाय भी नहीं, हमारे पाजी सैर करके आए हैं आज 5 इनका- किलोमीटर 5। अब जा रहे हैं हम जहाँ से हमने सुबह की मैगी खाई थी। अब उस मैगी के अंदर में थी कुछ खास बात जो दोबारा खाने की चाह हो रही है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं मैगी की दुकान भूल चुका हूँ। हो सकता है ये दोनों गालियाँ दे, बट कोई बात नहीं, झेल ही जाएगी। 1 किलोमीटर चलने के बाद हमारा इंतज़ार ख़त्म होते हुए, फॉर योर रेफरेंस इज दिस चाय सुट्टा बार। This is where we had our breakfast.
जब ये ट्रिप पे आते हैं ना तो एटलीस्ट डाइट साइड में छोड़ करके आनी चाहिए। आपके ग्रुप में भी अगर ऐसा कोई दोस्त है तो प्लीज़ उसको पहले ट्रेन करना शुरू कर दें 1 हफ्ते पहले। क्या साथ में एंड दे आर बैक ऑन स्क्वायर। ये जो भी ज्ञान है मेरे ऊपर नहीं लगता भाई, जो भी चीज़ें हैं ये पाजी के अगर मैं सुबह वाली मैं खा अगर बात सकता हो हूँ। बस बशर्ते ये है कि वेज होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका भाई बिल्कुल 100% वेजिटेरियन है, तो बाकी खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। ये ऑर्डर आया है जिसके लिए इतना नाक चल रही थी कि ये खाया जाएगा और ये नहीं खाया जाएगा। पाजी मज़ा लेते हुए पिज़्ज़ा का, और ये हमारे सैंडविच, चाय भाई की, हाँ, ये चाय और ये चॉकलेट कॉफ़ी पाजी की। हॉट चॉकलेट। अच्छा पाजी इसे कॉफ़ी समझने की गलती ना करें, ये हॉट चॉकलेट है, यस ब्रो। ठीक है, इट्स हॉट चॉकलेट नॉट कॉफ़ी। ओके, पाजी's चॉइस। खाना हो गया जी, बढ़िया, बहुत मज़ेदार खाना था। अगर आपको भी कोई स्नैक्स वगैरह खाने हैं तो मैं एक बार लोकेशन बता देता हूँ, आप यहाँ आकर के खा सकते हो। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है चाय सुट्टा बार, बट इसका जो हर चीज़ जो भी आप खाना खाओगे, खाना कहने वाले स्नैक्स पिज़्ज़ा वगैरह, वो बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ेदार, एक नंबर का फ्लेवर है और टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। साइड में भैया जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनका भी शूट कर दो, वो जो मूंगफली बेच रहे थे भैया कह रहे हैं उनका शूट कर दो। तो ऐसे रास्ते में मिल जाते हैं लोग, कहते हैं काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं जब लोग बना रहे होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये है टेरिस फ्लोर हमारे रिजॉर्ट का, टेरिस का व्यू इस तरीके का, देखिए मज़ेदार पूरा। अभी तो इवनिंग का टाइम हो गया, कल रात हो गई थी तो ऊपर आई नहीं, तो ये दिखा नहीं पाया, तो दिन में आज सारा दिन बाहर एक्सप्लोर करने चले गए। तो ये है छत का व्यू और क्या मज़ेदार माहौल है। सामने छोटी पहाड़ियाँ, अभी तो धुंध कह लो, कोहरा आ गया है, तो जो विजिबिलिटी है वो अभी कम हो गई है। तो ये है इसका छत का व्यू ओवरऑल मैंने आपको दिखाया है। इसमें भी एक कैच है, टाइमिंग 10:30 बजे, बस 10:30 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, तो आप बैठ नहीं सकते हो। बारबीन का जो ओपन 10:30 बजे तक रहता है, तो वो भी चीज़ें अपने ध्यान में रख लेना आप। तो यही है सब कुछ इसके बारे में। आ गए इनके रेस्टोरेंट एरिया में। ये इंडोर हो गया, यहाँ पे जो भी आपको फूड ऑर्डर करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये हो गया आउटडोर एरिया। आउटडोर एरिया के साथ ये आपको चाइल्ड स्विमिंग पूल मिल जाएगा और ये बड़ा वाला स्विमिंग पूल मिल जाएगा, जहाँ पे आप अगर आपका मन है तैरने का तैर सकते हो, एंजॉय करने का। लेकिन ये वो नहीं है, सर्दियों के हिसाब से इसमें वार्म वाटर नहीं है, तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं रहेगा इसमें। तो सर्दियों में तो ये क्या यूज़ करोगे आप, गर्मियों में अगर आते हो तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इस तरफ अगर आते हैं तो ये इनका प्लेइंग एरिया रहेगा। यहाँ पे आप बिलियर्ड्स खेल सकते हैं और यहाँ पे स्नूकर खेल सकते हो। कुछ प्ले करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वाला टोटल यहाँ का माहौल रहने वाला है। तो ये वाला है हमारा डोम्स जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये यहाँ इस वाले रिजॉर्ट में रूम्स भी हैं और सिंगल डोम्स भी हैं। तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये है, एक ये है और एक ये है। और ऐसा इसका व्यू है, अगर आप देख पा रहे, हाँ ये देख लो, ये बाहर का
यहाँ से व्यू दिखता है। और लगभग 10 बेड हैं यहाँ पे। अच्छा है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है, तो ठीक है। अभी तो हम तीनों ही हैं, कोई ज़्यादा है भी नहीं, क्राउड नहीं है यहाँ पे। कल हम आए थे, एक दिन हम सारा एक्सप्लोर करा। हम नियर झरने की तरफ गए, वहाँ नियर झरने के टिकटें गुम हो गई हमारी। फिर हम नियर झरने से ऊपर चले गए 4 किलोमीटर के ऊपर। वहाँ पे व्यू पॉइंट था जहाँ पे फ़ोटो वगैरह, आप रील वगैरह बनानी हो, कुछ बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह आप खींच कर ला सकते हो, अपनी मेमोरी से बना सकते हो। नीचे से गंगा का व्यू अच्छा दिख जाता है। फिर नीचे आए थे हम, फिर इधर से बैराज की तरफ से होते हुए ये सारी जगह हमने एक्सप्लोर करी। लक्ष्मण झूला जा सकते हो आप, बंजी जंपिंग, राफ्टिंग कर सकते हो आप यहाँ पर आकर के, और काफ़ी जो एक्टिविटीज़ है। बाकी मार्केट घूम सकते हो, रात में काफ़ी अच्छी वाइब है मार्केट की। जो हम गाड़ी लेके आए थे मैंने बताई दिया, VW वर्टस लेकर के आए थे। लगभग 14 के करीब की एवरेज दी उसने, ऑटोमेटिक एवरेज थी। टैंक टू टैंक हमने नाप करके देख लिया उसको। जो भी था हमने पहले फ्यूल टैंक फुल कराया था, फिर दोबारा से जितना फ्यूल आया था, तो 14 की उसकी हाईवे माइलेज आई थी। तो हम बहुत खींच करके लेकर के आए थे। अगर आप डिसेंटली चलाओगे तो वो माइलेज 19-20 की भी दे देती है। हमने ले रखी है उस गाड़ी से भी, ऑटोमेटिक वाली से। तो ये था सारा हमारा ओवरऑल ट्रिप। ये हम हॉस्टल में रुके हुए थे, और इस हॉस्टल का भी मैं बता दूँ, मुस्टैच रिजॉर्ट है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इस तरह के डोम्स मिल जाते हैं। अगर आप बैचलर फ्रेंड्स आते हैं तो वो आपको बेनिफिट रहता है। और आपको अगर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, अगर इवन किसी को थाईलैंड वगैरह के पैकेज या मलेशिया के पैकेज चाहिए, तो मैं उसमें भी आपको चीप पैकेज बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो तब तक दोस्तों खुश रहें, आसपास का माहौल खुश रखें। धन्यवाद, थैंक यू।